व्यक्तियों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी नक्षत्र जो आता है वो आता है मेष राशि के अंतर्गत, मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र। जिस भी व्यक्ति का जन्म, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अपने बारे में इस नक्षत्र के माध्यम से जान सकता है। अब जिनका भी अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए सबसे पहले क्वालिटीज हमें नेचर में क्या देखने को मिलती है और जीवन में क्या क्या घटनाएं देखने को मिल सकती है। देखो, डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट के ऊपर, आपकी दशा के ऊपर। और यहाँ पर हमारी जो मेन क्वालिटीज होती है, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें हम अश्विनी नक्षत्र वालों की, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं तथा ये देखा जाए तो काफ़ी भाग्यवान भी होते हैं। इनकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है, भाग्यवान भी है। वो इसीलिए है कि प्रकृति इनके लिए व्यवस्था खुद कर कर भेज देता है। इनके मन में जो जो इच्छाएं आती हैं अपने जीवन में करने के लिए, वो सब कुछ धीरे 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 करके प्रकृति इनके सामने लाना शुरू कर देती है और इनकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। लोगों में ज्यादा इनको घुलने मिलने का शौक रहता है, लोगों से बातचीत करने का शौक रहता है, लेकिन एक अलग तरीके का एटीट्यूड इनके अंदर में देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा इन्हें अपने इमेज की परवाह होती है अश्विनी नक्षत्र वालों को, कि उनका जो इमेज है वो लोगों के सामने काफी साफ सुथरा रहना चाहिए। मेन बात इनकी ब्रेन कहें हम, ग्रास्प कहें हम, तो ब्रेन पावर, ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण होती है, होशियार होते हैं ऐसे लोग। इनके अंदर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, खर्चीले स्वभाव के होंगे, अब वो स्त्री हो या पुरुष हो, खर्चा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक इनके अंदर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो है इनके इरादों का पक्का होना। अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं ना, फिर करके ही मानेंगे। अपने घर के जो बड़े हैं उनकी बात कभी भी नहीं काटते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मान सम्मान अपने घर के बड़ों का करते हैं। इस वजह से प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं। इनके अंदर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, एटीट्यूड होता है, नो डाउट, लेकिन इमोशंस भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, वो भी अपने घर के बड़ों के प्रति। जिनसे ये प्रेम करते हैं उनकी हमेशा यहाँ पर ही रिस्पेक्ट करते हैं। डिसीजन लेते समय देखो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, थोड़ा कम सोचते हैं, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना ये पसंद करते हैं। इसी वजह से कभी कभी ये फंस भी सकते हैं, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है, बिना सोचे समझे इन्होंने क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया सामने वाले पे भरोसा रख के। अगर सामने वाले पर इनका ट्रस्ट है तो फिर ये 1 मिनट नहीं सोचेंगे। मन इनका बहुत ज़्यादा साफ देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर यहाँ पे बात करें प्रेम से संबंधित, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। पुरुष जातक की यहाँ पर बात करते हैं तो ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति जिनका नक्षत्र अश्विनी होता है, इनका रुझान पढ़ने में ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी होता है, किताबी ज्ञान भी होता है। अगर मान के चलिए कुछ ऐसे ग्रहों का प्रभाव कुंडली में बढ़ जाता है तो गुप्त विद्याओं के प्रति भी इनकी रुचि ज़्यादा देखने को मिलती है। घरेलू कार्य में स्त्रियां जो होती हैं उनका मन काफी लगा रहता है। इनके पास धन तो रहता है, लेकिन खर्चा ज्यादा होने की प्रवृत्ति के कारण धन को जोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। स्त्री जातिकाएं जो होती हैं, इनकी आंखें सुंदर होंगी, इनकी छवि बहुत ही आकर्षक होती है, तो यूं कहें इनकी वाणी भी अच्छी देखने को मिलती है। जब तक इन्हें कोई चलाकर परेशान नहीं करेगा तब तक ये किसी को भी परेशान नहीं करना पसंद करती है। तो स्त्रियों के अंदर हम देखें तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, यानी पारिवारिक महिलाएं जिस प्रकार के घर को बनाकर रखना चाहती हैं, ऐसी स्त्रियां अश्विनी नक्षत्र की देखने को मिलती है। पुरुष जातक की बात करें तो यहाँ पर जो अश्विनी नक्षत्र के पुरुष जातक हैं उनके अंदर आपको प्रेम बहुत देखने को मिलेगा। पारिवारिक होते हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं। इनके अंदर हम एक चीज अगर देखते हैं तो इनके अंदर की जो विशेष क्वालिटी है वो है इनका यहाँ पर काम करने का तरीका। इनका जो काम करने का तरीका होता है, एक सेट ऑफ पैटर्न लेके चलते हैं अपने काम को करने के लिए, जिसमें वो चेंजेस कभी नहीं चाहते। वैसे ये राशि मान के चलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहती है अपनी लाइफ में, क्योंकि एक ही जैसी चीज़ें चलती है तो ये बोर हो जाते हैं। लेकिन इनका जो वर्क पैटर्न होता है उसमें ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। पिता से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने, लेकिन पिता से प्रेम थोड़ा कम प्राप्त होता है। कॉज यहाँ पर वैचारिक मतभेदताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इन नक्षत्र में जन्मे जातक हो या जातिका, इनका विवाह जो है
मानना यहाँ पर अगर रिपीट, इनका विवाह जो है वो आयु के 29वें वर्ष तक हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश इस आयु तक इनका विवाह नहीं हो पाता है और ज्यादा डिले हो जाता है तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कारण इसका यह है कि इस नक्षत्र के अंतर्गत 29वें वर्ष के अंदर विवाह शुभ माना जाता है और इसके बाद वैवाहिक जीवन में दिक्कतें देखने को मिलती है। हेल्थ रिलेटेड जो मेनली इनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है यहाँ पर सर से संबंधित, हृदय से संबंधित, नींद नहीं आने की शिकायतें बढ़ना, ये मेन कॉजेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं इनके हेल्थ से रिलेटेड। जो स्त्रियां होती हैं उनका स्वास्थ्य ज्यादातर यहाँ पर अच्छा ही देखने को मिलता है, लेकिन पारिवारिक होने के कारण और अत्यधिक भावुक होने के कारण इनका स्वास्थ्य तब बिगड़ सकता है जब ये बहुत ज्यादा तनाव लेती है। इन्हें किन क्षेत्रों में अपने करियर को बनाना चाहिए? देखिए, अश्विनी नक्षत्र के जातक या जातिकाओं को लिए सबसे अच्छा फील्ड जो माना जाता है वो माना जाते हैं ऐसे फील्ड्स जहां पर ये अपने प्रभाव को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित कर सके, अच्छे सर्जन बन सकते हैं। यहाँ पर रेलवे में जो जॉब्स होती है वो इनके लिए काफी सूटेबल होती है। लोहे से संबंधित काम इनके लिए काफी सूटेबल देखने को मिलता है। मिलिट्री हो गया, पुलिस विभाग हो गया, अच्छे पद पर जो अधिकारी देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर अश्विनी नक्षत्र पर ही देखने को मिलते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा रत्न कौन सा माना जाता है? देखिए, इनके लिए सबसे अच्छा रत्न जो रहता है वो रहता है लहसुनिया। चांदी में इसे बनवाकर धारण करना चाहिए। कितना साइज में इसे धारण करना है वो डिपेंड करता है व्यक्ति के वेट के ऊपर और ग्रहों की डिग्री कितनी है उसके ऊपर। तो ये कंप्लीटली यहाँ पर क्या करेगा, उसी पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो नक्षत्र है वो हमारे करियर के बारे में बताते हैं, हमारे नेचर्स के अंदर में क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या यहाँ पर हमारी वीकनेसेस है। दशा के अकॉर्डिंग जो हम जानते हैं कि जीवन में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इससे जो है हमें ये चीज पता चलती है कि हम हमारी वीकनेसेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं ताकि हम उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। जैसा कि हम हमारी राशि से अपने नेचर के बारे में जानते हैं, ठीक वैसा ही सूक्ष्म हिस्सा नक्षत्र है वो हमें और भी ज्यादा अपने बारे में क्लियर बता देता है। ये तो हमने एक बहुत छोटे रूप में जानने का प्रयास किया है कि नक्षत्र के आधार पर स्त्री और पुरुष के स्वभाव में हमें कितना फर्क देखने को मिलता है। उनके विवाह के लिए जो आयु सीमा होती है नक्षत्र के अकॉर्डिंग वो कितनी होती है। एक बात यहाँ पर विशेष और ध्यान रखने वाली है कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर जातक हो या जातिका हो, एक बात इनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है कि इनके अंदर जीवन में कुछ करके दिखाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर जो है ना मेरी इमेज इंपॉर्टेंट है। अब स्त्री पुरुष दोनों के लिए उनकी इमेज इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं लेकिन अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए। तो ये एक विशेष बात ऐसी है जो स्त्री और पुरुष दोनों में देखने को मिलती है, जो कि अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है। आप भी अपने बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं जन्म पत्रिका से संबंधित या हस्तरेखा से संबंधित, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पे सीधा आके संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दिए हुए नंबर पर अपने अपॉइंटमेंट को, अपने सेशन को सिर्फ बुक करवाना है। और मेनली यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स रहते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, जैसे आपको आपका सेशन स्लॉट टाइम जो है वह मिल जाएगा, फिर आपसे कांटेक्ट हम करेंगे।